वंशे विभूषितकरात् नवनीरदाभात् पीताम्बरादण्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दर्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं प्रब्रह्म सद्गुरु प्रणम्य पुण्य सब संतन मोय हरि रामा मुर भवन में या पद समान कोय राम। मंचस्थ आत्मीय आदरणीय सभी संतों चरणों प्रणाम करते हुए सबका यथावत अभिनंदन करता हूँ एवं उपस्थित सत्संगी भाइयों बहनों का सभी का यथावत अभिनंदन करता हूँ। भगवान की कृपा से और संतों की कृपा से यहाँ पर गंगा किनारे भागवत सुनने का अवसर मिला। मूल भगवान की कृपा संतों की कृपा है। तो भोले बाबा ने जो इतना प्रसार किया 4 वर्षों के अंदर, उसका ये पुण्य है कि गंगा किनारे भागीरथी किनारे साधनी का गंगा में स्नान करने का, कीर्तन करने का और भागवत सुनने का अवसर मिला। ये भगवान की कृपा से मिला है और संतों से बोलो से प्रार्थना करते हैं बार बार प्रोग्राम पर ऐसा होता रहे तो लोगों को लाभ, धार्मिक लाभ मिलता रहे। ये यहाँ आकर के भागवत सुनने का जो सार है वो खास सार है कि भगवान के चरणों में हमारा प्रेम हो। हमारे संस्कृति में 4-5 गकार हैं, 5। पहला गोविंद है, अर्थात भगवान को याद रखना, भगवान को अपना मानना, भगवान का आश्रय रखना और जो कुछ काम करते हैं सब काम भगवान को समर्पित करना और भगवान की सेवा के भाव से सबकी सेवा करना, भगवत भागवत सबकी सेवा करना और गीता रामायण का पाठ करना और नाम का जप करना। ये तो गोविंद भगवान की सेवा है। गोविंद के बाद में गायत्री आता है, भगवान का जप है, मंत्र उच्चारण है, जो भी अपना अपना गायत्री का संजोपासना करना, समय पर त्रिका संध्या अवश्य करना। तो गोविंद गायत्री उसके बाद में गंगा है, तो गंगा का मतलब गंगा में स्नान करना, गंगा जल रोज पीना। गीता जी माया महात्म्य के अंदर गंगा गोदकम पित्वा पुनर्जन्म विद्यते, गीता गंगोदकम पित्वा पुनर्जन्म विद्यते कि गीता का रोज पाठ करने से और गंगा जल पीने से क्या नाम है पुनर्जन्म नहीं होता। तो गंगा जल रोज पीना और गीता का पाठ करना, एक गीता है, गायत्री, गंगा, गीता। 5वां है गौ माता। गौ माता है पृथ्वी का रूप है, सब देवताओं का आवास है। तो सबसे क्या ना भैया यहाँ पर नियम लेके जाओ कि गाय को घर से कोई नहीं निकालेगा। जो गाय हमारी हमेशा सेवा करते हैं वो दूध देती है, वृद्धावस्था उसको बाहर निकाल देना, पशुओं को बाहर निकाल देना बड़ा भारी पाप है। जिस गाय का दूध पीते हैं हम, वही गाय हमारे ग्वाड़ के अंदर भूखी खड़ी रहती है रात्रि के अंदर, उसकी दुरासास मिलती है हमारे को, क्योंकि हमने उसका दूध पिया है। वो भूखी खड़ी है रात्रि के समय, वो दुख पा रही है, तो दुख ऐसा नहीं जाता, वो हमारा पुण्य क्षय करती है, हमको हम पर भार चढ़ता है और तकलीफ हमारे को आएगी समय पा करके। इसलिए गाय को घर से कोई निकाले नहीं। यदि किसी सामर्थ्य नहीं है गाय को पालने की तो गौशाला पहुंचा दो उसको, लेकिन ये नहीं उसको सुनी हुए से निकल छोड़ दो आप, फिर उसको बल्दी ले जावें और गले गाजा कट जावे, बड़ा भारी पाप होगा हमारे द्वारा। एक गाय देखो हमारा धर्म का रूप है, गाय के अंदर गाय का पृथ्वी का रूप है। जब भी पृथ्वी पर संकट पड़ा है तो पृथ्वी गाय का रूप धारण कर भगवान सामने गई है। सर्वदेव मेरी गो, सब के देवताओं का गाय में वास है, इसलिए सभी देवताओं का अपमान होगा, तिरस्कार होगा। तो गाय का अपमान तिरस्कार करेंगे। गाय की सेवा करने कोई कमी नहीं रहेगी। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों चुन देने वाली है। अब कुछ भी चीज चाहिए आपको,
संतान चाहिए, धन चाहिए, विद्या चाहिए, निरोगता चाहिए, निष्काम भाव से गाय की सेवा करो, सब काम हो जाएंगे। कैसा भी संकट हो, गाय की सेवा दूर हो, गाय की सेवा करो, संकट दूर हो ही जाएगा। कहने की बात नहीं, तो हमने तो करके भी थोड़ा देखा है, सच्ची बात है। इसलिए सबसे निवेदन है कि गाय की सेवा करें, गाय का परित्याग कहीं नहीं करें। और महाराज जी कहते थे गर्भपात और परिवार नियोजन, गर्भपात महापाप है। मनु भगवान की सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ मानव शरीर है, जिसके द्वारा भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। मानव सदा के लिए दुख से निवृत्ति होकर सदा का सुखी हो सकता है। उस मानव की, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, गर्भ की हत्या करना बड़ा भारी पाप है, महापाप है। इसलिए कोई भी गर्भपात नहीं करें, परिवार नियोजन बिल्कुल नहीं करें। परिवार नियोजन करेंगे तो उसका परिणाम मालूम क्या होगा कि हम तो संख्या में कम हो जाएंगे, विधि में संख्या में बढ़ जाएंगे, उनके आदमी ज़्यादा होंगे, पुरुष ज़्यादा होंगे, वो मिलिट्री में भर्ती होंगे और उनके मजदूर होंगे, उनकी वोट पड़ेंगे, उनके नेता बनेंगे, उनकी मिलिट्री होगी तो उनकी शासन शक्ति होगी, उनकी बंदूक होगी और उनके मजदूर होंगे तो हमारे कल कार्यक्रम उनके हाथ में चले जाएंगे। हाँ, अल्पसंख्यक हो जाएंगे, वोट उनका होगा तो नेता उनके हो जाएंगे, शासन उनका हो जाएगा। हम होते हुए भी नहीं के बराबर हो जाएंगे, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यदि हमारी संस्कृति को बचाना है, अपने आप को बचाना है, तो परिवार बिल्कुल नहीं करें। पालन पोषण भगवान करेंगे। देखो कितनी योनि, विचार करो आप, भगवान सिस्टम कितनी योनि है, आप मनुष्य योनियों के अलावा वो कोई परिवार नियोजन नहीं करते हो। अनंत सिस्टम, 84 लाख बोलते हैं। अब बड़े बड़े देख लो, हाथी है, गाय भैंस ऊंट, हिरण खरगोश, कुत्ता बिल्ली सर्प, कबूतर, तोता मैना, चिड़िया, क्या क्या बताओ, कितने असंख्य है, मच्छर क्या असंख्य हैं, कितनी योनियां। लेकिन कोई परिवार नियोजन नहीं करता, कोई गर्भपात नहीं करता, वो सब पालते हैं, सबका वंश चलता है। इसलिए ये महापाप बिल्कुल नहीं करें। परिवार नियोजन से क्या होता है कि जो जीव अपना कल्याण करने के लिए मानव योनि में आना चाहता है, उसको आप रोक देते हैं, तो हमारे यहाँ नहीं आएगा, विद्रोही में होगा, पैदा होगा और हम हमारे हाथ से अपना आप नष्ट होंगे। हम फिर वो संख्या में बढ़ जाएंगे तो हमारे धर्म का हमारा नाश करेंगे। जब वो बढ़ जाएंगे तो इस प्रकार आयोजन बिल्कुल नहीं होंगे। ये देश धर्मनिरपेक्ष बिल्कुल नहीं रहेगा, ये मुस्लिम धर्म प्रधान देश हो जाएगा ये। इसलिए प्रार्थना है गर्भपात बिल्कुल नहीं करें, परिवार नियोजन बिल्कुल नहीं करें, और गीता जी का, रामायण जी का पाठ करें, गंगा जल रोज पिए, गाय की रक्षा करें, गाय को घर से निकालें नहीं, और भगवान का स्मरण करें, कीर्तन करें, कथा सुने सुनावें, आयोजन करते रहें और समय समय पर इसी प्रकार आयोजन करते रहें, जिससे धर्म के जागृत रहे और हमारा धन समय सार्थक हो। सबसे प्रार्थना भगवान से प्रार्थना है और संतों से भी निवेदन है, बोले बाबा से कहना है, इस प्रकार से कार्य को समय समय कराते रहें, तो जिससे धर्म का प्रचार हो, हमारे धर्म की जागृति हो। ये कहना सियावर रामचंद्र की और मुकुटवंशी वाले आपकी आज्ञा, आपका सहयोग चाहिए। और आप तो हमारे आश्रम वालों ने बड़ा सहयोग किया, आश्रय दिया, सत्संग करने का मौका दिया यहाँ पे, और आगे भी कह रहे हैं खुली है, खूब करो। आश्रम वाले भी आगे के लिए कहते हैं कि खूब खुली करो, मना नहीं है। तो आगे होगी वो तो आपको सूचना हो जाएगी जब होगी तो। और आश्रम वालों ने अच्छा हमारा सहयोग किया है, अच्छा सहयोग दिया है, जगह दी कथा करने के लिए, इनके लिए भी हम बहुत बड़े आभारी हैं, बड़ी कृपा करी है। और श्रोताओं से भी कहना है कि इतनी दूर से चल के आए, हमारे कहने पर कष्ट तो वही होगा आने में, गाड़ी में बैठने में, फिर संख्या तो खूब ही आई, खूब ही आए, अभी आ रहे हैं अभी भी आ रहे हैं। तो भाई हमारे कारण आपको कोई कष्ट हुआ हो तो इसके लिए भी हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन कथा में आए हैं, कथा में कोई कष्ट भी होता है, तीर्थ में कष्ट होता है, वो भी एक तपस्या है। व्यवस्था तो 2,500-3 हजार की थी, आगे 5-6 हजार, तो इसलिए थोड़ी व्यवस्था में गड़बड़ी रही, आवास में कमी रही, तो इसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। और आगे भी आते रहो और गंगा के किनारे कथा आके सुनते रहो, कथा का आनंद लेते रहो। और अभी शाम को भी सत्संग होगी, सबको सत्संग में आना है, और कभी जाना नहीं है, किसी को भी घर नहीं जाना, बिल्कुल नहीं। कल यज्ञ होगा और यज्ञ करने के बाद ही जाना है, ठीक है। अब आरती करेंगे, उसके बाद भागवत की शोभा यात्रा, जहां से मंदिर से लाए थे, हनुमान राम झूला मंदिर है,
वहीं से लाए थे और वहीं पे पहुंचाएंगे। सभी शोभा यात्रा में जाएंगे। आरती शुरू करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि भवम भवानी सहितं नमामि। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजयंती माला, गले में वैजयंती माला, गले में वैजयंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद के आनंद नंद लाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन समय अंग क्रांति काली, गगन राधिका आले, राधिका चमक रही आले, राधिका चमक रही आले। ब्रह्मर्षि अलक कस्तूरी तिलक, चंद्रसी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से, कनकमय मोर मुकुट बिल से। देवता दर्शन को तरसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन से सुमन रास बरसे, गगन से सुमन रास बरसे। बजे मुरचंग मधुर मृदंग, बालनी संग अतुल रति गोप कुमारी। गिरधर कृष्ण मुरारी अतुल रति गोप कुमारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रकट भई गंगा, जहाँ से प्रकट भई गंगा। स्मरण से होत मोह भंगा, कलुष कलिहारिणी श्री गंगा, कलुष कलिहारिणी श्री गंगा। बसी शिव शीश जटा के बीच, हरे अदकी चरण छवि श्री बनवारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की चरण छवि श्री बनवारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की।
चमकती उज्ज्वल तट रेणु, चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु, बज रही वृंदावन रेणु, चहु दिस गोपी ग्वाल धेनु, चहु दिस गोपी ग्वाल रेणु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद, कटत भव भंद तेरे सुन दीन दुखारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, तेरे सुन दीन दुखारी की, गिरधर मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। भागवत महापुराण की जय हो।